प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इन दिनों बाबा काफी डिमांड में है। चुनाव प्रचार में रैलियों और भाषणों का आयोजन कर मतदाताओं को लुभाना एक आम बात है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेता कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। राज्य में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही इस बार चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में कथावाचकों को उतार चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। इतना ही नहीं, कुछ बाबा और संतों को मध्य प्रदेश सरकार मंत्री पद भी दे चुकी है। आइए जानते हैं कि अचानक कथावाचकों का लाइमलाइट में आना राजनीतिक एजेंडा या धार्मिक आस्था। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है और एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनेताओं के अलावा साधु संतों और कथावाचकों की भी एंट्री हो गई है। इन दिनों मध्य प्रदेश में कथावाचक धार्मिक मुद्दे को लेकर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। इतना ही नहीं, इन बाबाओं के दरबार में कई दिग्गज राजनेता भी हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि प्रदेश की सियासत में बाबाओं और नेताओं का गठजोड़ बहुत पुराना है। साधु संतों के द्वारा जमीनी स्तर पर पकड़ बनाकर नेता सत्ता पर कब्जा करने में बहुत पहले से माहिर है, लेकिन अचानक से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पॉपुलर होना कहीं न कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि राजनेता अपने अपने क्षेत्र में वोटरों को लुभाने के लिए बाबाओं की कथा का आयोजन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में कथावाचकों की सक्रियता, राजनीति में सन्यासियों की अहम भूमिका, बाबाओं के शरण में बीजेपी कांग्रेस के नेता, क्या मध्य प्रदेश में बनेगी बाबा सरकार? आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी जगह जगह भागवत कथा और भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। इस तरह के आयोजन श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश में इन दिनों प्रदीप मिश्रा, जया किशोरी, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर समेत कई धार्मिक संत प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा। गौरतलब है कि उमा भारती के सियासी उदय के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में साधु संतों की एंट्री तेज होने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में भी कंप्यूटर बाबा, भैयो जी महाराज, हरिहरनंद जी महाराज समेत कई संत सक्रिय रहे। बता दें कि चुनावी साल में जनता को आकर्षित कर अपने तरफ माहौल बनाने के लिए इन बाबाओं की जरूरत होती है, जो राज्य में किसी भी मुद्दे पर बेबाक बात करते हैं। जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सी पार्टी का है। उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। और जनता के बीच माहौल बनाने के लिए तैयार रहते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा भाग में कथा का बहुत ज्यादा प्रचलन है। ऐसे में राजनेता अपने इलाके में प्रसिद्ध कथावाचकों को बुलाकर कथा करवाते हैं और माहौल बनाने का काम करवाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो संत नेताओं के लिए वोट मांगने का भी काम करते हैं और जिस विधानसभा में कांटे की टक्कर होती है, वहाँ साधु संतों की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में कथावाचकों का बढ़ता बोलबाला, लाइमलाइट में आना, राजनीतिक एजेंडा या धार्मिक माहौल बनाने का काम करते हैं संत। फिर हुई राजनीति में साधु संतों की एंट्री।
मध्य प्रदेश के जिलों में बाबाओं की एंट्री तेजी से देखने को मिली और कथावाचकों की भागवत कथा का आयोजन भी इन दिनों प्रदेश में तेजी से चल रहा है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में बाबाओं की सक्रियता के बारे में, साथ ही उन संतों के बारे में जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर रोज बागेश्वर धाम के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, इनके दरबार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता कमलनाथ, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और नितिन गडकरी जैसे कई राजनीतिक दिग्गज भी मत्था टेक चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही हनुमान कथा आयोजन करती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है और विपक्ष का कहना है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाजपा के प्रचारक हैं। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है बजरंग बली। हमारी पार्टी का निशान है मुगदर। हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो की ठटरी। वहीं सीहोर वाले महाराज के नाम से प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं, किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना? कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना? कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो तो जरूर मेरे पास लेकर आना। कुछ समय पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी है तो हिंदू है। 24 घंटे बेचारे वो मोदी जी के पीछे पड़े रहते, ले देखे। अरे वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोगे। अरे वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोगे। वहीं अब कांग्रेस नेता कमलनाथ भी पंडित प्रदीप मिश्रा के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। एक कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राजनीति में धर्म रहा है, चाहे केंद्र हो या राज्य। देखिए, राजनेता और धर्म ये दोनों चीजें हमारे यहाँ पुरातन समय से चली आ रही है। धर्म के अनुसार राजनीति को बढ़ाया जाए तो राजा और प्रजा दोनों सुखी होंगे। चुनाव नजदीक आते ही पंजोकर सरकार भी काफी चर्चाओं में है। पंजोकर धाम के गुरु शरण महाराज भी बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही दरबार लगाते हैं और पर्चे पर लिखकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। हाल ही में भिंड के अटेर विधानसभा के पूर्व विधायक हेमंत कटारे का पर्चा पंजोकर सरकार के महंत गुरु शरण दास ने बनाया था, जिसमें उन्होंने हेमंत कटारे को विधायक बनने की भविष्यवाणी भी की है। वही 2018 में जिन संतों को मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, उनमें नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज, कंप्यूटर बाबा जी, भैयू जी महाराज और योगेंद्र महंत जी शामिल हैं, जिस पर काफी सियासत भी गरमाई थी। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो या मिर्ची बाबा, सभी राजनीति में सक्रिय नजर आते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। धर्म अलग विषय है और राजनीति अलग विषय है। वहीं सीहोर वाले महाराज के नाम से प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा का कहना है कि राजनीति में धर्म रहा है, चाहे केंद्र हो या राज्य। धर्म के अनुसार राजनीति को बढ़ाया जाए तो राजा और प्रजा दोनों सुखी होंगे। चुनावी अटकलों के बीच चर्चा में रहने वाले पंजोकर सरकार भी चुनावी भविष्यवाणियां करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से पहले नेता ज्यादा से ज्यादा प्रवचन और कथाओं का आयोजन कर हिंदू वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार बाबाओं के पंडाल से तय होंगे। हालांकि चुनाव परिणामों पर धर्म की राजनीति और बाबाओं का वर्चस्व अटकलों का विषय बना हुआ है और मध्य प्रदेश में आस्था और राजनीति के बीच चुनावी समीकरणों को फिट करने में धर्मगुरु मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।